प्रतिशत के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कुछ और प्रतिशत से जुड़े कुछ बेसिक प्रश्न। जैसे यदि प्रश्न कहे कि 120 में 20% की वृद्धि की जाए, उसका मान क्या होगा। तो 120 में 20% की वृद्धि जब की जा रही है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इसको हमें देखना है कि हम 120 में 20% की वृद्धि करेंगे तो वो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 में हमें 20% की वृद्धि करनी है, तो 120 का यदि हम 20% निकालें तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें 120 में कितना और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे 120 में 120 का यहाँ 20% निकाल करके यदि हम जोड़ दें तो उस स्थिति में जो मान आएगा वो जो प्रश्न में पूछ रहा है उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे अब इसमें हम क्या करते हैं कि यदि हम इसका प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे होगा 100 और इसको हम यहाँ से घटा लेंगे, ये कट जाएगा यहाँ पे 24 बार में, और इसमें यदि हम 24 जोड़ें तो ये होगा 144। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या में यदि वृद्धि कर रहा हो तो जितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हो उसको 100 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम केवल 20% ना मान करके इसको हम 120% निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि वो 120 का 120% पूछ रहा था। तो यहाँ पे जितनी मात्रा में वृद्धि करनी हो उतना प्रतिशत यहाँ पे 100 में हम जोड़ देते हैं, और यदि कमी करनी हो तो उतना प्रतिशत हम वहाँ पे 100 में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 120 का 20%, 120 में 20% की वृद्धि करने के बाद जो मान आएगा उसका वैल्यू पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 120 में 120% हम इसका निकाल देंगे। तो यहाँ पे यदि हम प्रतिशत हटाएं तो ये जो मान आएगा नीचे 100 आएगा और ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा 144 जो इसके मान के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी भी मान में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होने के बाद वो मान कितना होगा, तो जितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है उतना प्रतिशत वहाँ पे 100 में जोड़ करके उसका उतना ही प्रतिशत संख्या का निकाल देने से उसमें वो वैल्यू निकल जाएगा जो वृद्धि करने के बाद वैल्यू आएगा। इसी तरह से यदि हम 120 में मान लीजिए 20% की कमी करें, तो 20% की यदि हम कमी करें तो इस स्थिति में 120 का वैल्यू क्या होगा यदि हम इसमें 20% घटा लें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि 120 का यहाँ पे 20% निकाल करके यहाँ पे इसमें से हम घटा लेंगे। तो 120 का यदि हम 20% निकालें तो उस स्थिति में यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे 100 और ये दोनों कटेगा, तो यहाँ पे होगा 120 माइनस 24, तो ये होगा यहाँ पे 96। तो 120 में इसका हम 20% हटाएं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 96। यदि हमें इसको डायरेक्ट वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 120 का डायरेक्ट 80% निकाल देते हैं। जितने प्रतिशत की यहाँ पे कमी हो रही है 100 में से उतना प्रतिशत हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 120 में इसका 80% निकालें तो ये जो वैल्यू आएगा वो होगा 120 का 80 बटा 100, तो ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, होगा बराबर 96। तो उसके बराबर ही इसमें मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यदि किसी संख्या में जितने प्रतिशत की कमी करनी हो तो 100 में से उतने प्रतिशत हम घटा लेंगे, और किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि करनी हो तो 100 में उतने प्रतिशत हम जोड़ करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे जो मान पूछ रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। और इसके अगले प्रश्न में यदि मान लीजिए कोई कहे कि 250 में
पहले 250 में मान लीजिए 20% की वृद्धि की गई, फिर यहाँ पे मान लीजिए 20% की वृद्धि की गई, फिर यहाँ पे 30% की वृद्धि की गई। तो अब इसका वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 250 में पहले 20% की वृद्धि की गई थी, उसके बाद जो मान प्राप्त हुआ उसमें फिर 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद जो मान प्राप्त हुआ उसमें अब यहाँ पे 30% की वृद्धि की गई है। तो अब वास्तव में वो जो वैल्यू है वो कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो 250 दिया गया है, इसमें यदि हम 20% की वृद्धि करें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 120% वृद्धि हो रही है, तो 100 में इसको हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा फिर से इन सब में यहाँ पे 20% की और वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हम फिर से 100 में 20 जोड़ देंगे, और फिर से इन सब प्रश्नों में यहाँ पे 30% की वृद्धि हो रही है, तो फिर से हम 100 में 30% जोड़ देंगे, तो ये होगा 130%। और इन सब का जो वैल्यू होगा वो वास्तविक वैल्यू होगा जो इसमें वृद्धि के बाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 120/100 कर देंगे, यहाँ पे भी 120/100 कर देंगे, और यहाँ पे 130/100 कर देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वास्तविक यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरह से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि इसी प्रकार के प्रश्न में यदि मान लीजिए दिया गया हो कि 250 में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, लास्ट में 30% की कमी कर दी गई, उस स्थिति में जो रियल वैल्यू है वो कितना बचा? तो उसका यदि वैल्यू हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 250 में पहले 20% की वृद्धि की गई थी, तो यहाँ पे ये हो गया 120%। उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि की गई थी, तो ये हो गया फिर से 120%, फिर 30% उसमें से घटा लिया गया था, तो यहाँ पे कुल मिला के हो गया ये 70%। और इन सब के परसेंट को हटा करके यदि हम इसका हल निकालें तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि थोड़ा अलग प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करें। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसकी आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा कमा रहा है। उस स्थिति में बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम कमा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में यदि ए की आय बी की आय से 8% अधिक हो तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि आर को ऊपर लिख देते हैं, फिर 100 में आर जोड़ देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, इतने प्रतिशत की इसमें कमी होगी। तो यहाँ पे देखना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो अधिक है तो यहाँ पे हमें निकालना है कमी कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हमें कमी निकालनी है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे जितना प्रतिशत वैल्यू दिया गया है उसी को। यदि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे घटा लेते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के प्रश्नों को अन्य अलग प्रकार के प्रश्नों में भी हम इस प्रकार के सूत्रों को हम अन्य अलग प्रकार के प्रश्नों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे दे दिया गया हो कि किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे चीनी है, चीनी के मूल्य में यदि 25% की कमी हो जाए तो उस स्थिति में खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे,
मतलब कहने का ये है कि जो जितना पहले खर्च होता था चीनी के व्यय पर, तो वो व्यय जो है वो उतना ही रहे। यदि खर्च में, चीनी के भाव में यदि कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, तो उस प्रकार के कंडीशन में भी इस प्रकार के फॉर्मूले यूज होते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना था प्रतिशत कमी, कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जितना प्रतिशत यहाँ पे अधिक है उतने प्रतिशत को हम आर मान लेते हैं और इसके जगह पे इसके वैल्यू को ले लेते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 120 और ये 20 छक्का 120, ये 3, ये जाएगा 50। तो ये होगा 50/3%, जो बी की आय ए की आय से इतना प्रतिशत कम है। यदि इसी में दे दे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना प्रतिशत वैल्यू दिया गया है, यदि हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको घटा लेते हैं और घटाने के बाद सेम वही प्रोसेस है, उसको उसी तरह से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला करके 80, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 20 बार में, सॉरी 4 बार में, और ये यहाँ से चला गया 25 बार में। तो यहाँ पे कुल मिला करके 25% की वृद्धि हुई। तो यदि यहाँ पे ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा हो, तो ज़्यादा हो और हमें कमी निकालना हो, तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। और यदि ए की आय बी की आय से कम हो, यदि हमें अधिकता निकालनी हो कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वही इस प्रश्न का उत्तर होता है। तो बेसिक फार्मूला ये है, इसमें हम प्लस माइनस करके इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो भी इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम चाहें तो इस प्रकार के प्रश्न को यदि हम और जल्दी हल करना चाहें, तो एक और फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है या 20% ज़्यादा है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। और B की आय A की आय से कितना कम है, यहाँ पे कमी निकालना है, तो हमें पता नहीं है कितना कम है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे ये था A, इसकी आय जो थी वो 20% ज़्यादा थी B की आय से, और ये जो है वो B है, इसकी आय जो है उसको हमें फाइंड करना है कि इसकी आय कितना प्रतिशत कम है A की आय से। तो यहाँ पे एक फार्मूला है कि A और B को आपस में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और नीचे 100 कर देंगे। इस फार्मूले के द्वारा कई प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब इस फार्मूले के द्वारा यदि हम इसको हल करना चाहें, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू ना लेकर के उसका केवल डिजिट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हम केवल इसके वैल्यू को ले लेते हैं चिन्ह के साथ, और इसका जो मान है यहाँ पे देखा जाए तो ये वृद्धि कर रहा है, उस वृद्धि के अनुसार यहाँ पे हमने कमी निकाल लिया। तो कमी और वृद्धि ये दोनों मिल करके एक तरह से आपस में 0 हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि हमें इसका वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पे ये वाला जो मान होगा वो इस तरह से हम रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे इस 20 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा -x/5 = -20। अब इसको यदि हम हल करें तो ये होगा -6x/5 = -20, और x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -20 5/-6। तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये आएगा 50/3। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो इस प्रकार का प्रश्न था उसको हम हल कर सकते थे। या और जो प्रश्न है इसमें प्रतिशत से संबंधित लगभग 50% ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा केवल हल कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है यही इसका बेसिक फॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे प्रश्नों को अभी हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आयत है, इस
इसमें प्रश्न में दिया गया हो कि एक आयत है, यदि आयत की जो लंबाई है इसमें यदि हम 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें और जो आयत की चौड़ाई है उसमें 10% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल में, उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो एक आयत है, तो यहाँ पे एक आयत है, इस आयत की जो लंबाई है इसको 20% बढ़ा दिया गया और इसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। तो इसके क्षेत्रफल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्षेत्रफल कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ, यदि इसका मान निकालना हो तो यहाँ पे ये वाला जो 20% है इसको हम a मान लेंगे और ये वृद्धि हो रहा है तो इसको प्लस ले लेंगे, और ये जो चौड़ाई है जिसमें 10% की कमी हो रही है इसको हम b मान लेंगे। यहाँ पे कमी हो रही है तो इसको हम माइनस में लिख देंगे। फिर उसी फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे हम आगे के प्रश्न को हल कर देंगे। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे a का वैल्यू जो दिया है वो यहाँ पे दिया है 20, b का वैल्यू यहाँ पे दिया है -10 और यहाँ पे हम कर देंगे 20 × -10 बटा में 100। तो यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा 10 और ये वाला जो है वो 200, तो यहाँ पे होगा 2। इसका मतलब ये है कि जो आयत का क्षेत्रफल था उसमें यहाँ पे 8% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे यदि इसका वैल्यू नेगेटिव में आए तो इसका मतलब ये है कि उतने प्रतिशत की क्षेत्रफल में कमी हो गई, और यदि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये है कि उतने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो आयत के क्षेत्रफल में या वर्ग के क्षेत्रफल में भी इस हम फॉर्मूले को अपना सकते हैं। जैसे एक वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में यदि कोई 10% की वृद्धि कर दे, भुजा में यदि कोई 10% की वृद्धि कर दे और पूछे कि इस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि a को भी यहाँ पे 10 ले लेंगे, b को भी यहाँ पे 10 ले लेंगे। दोनों कंडीशन में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि दोनों कंडीशन में यदि हो रहा है तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे और फिर से उसी फॉर्मूले पे हम इसको हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 बटा में होगा 100। अब इसको यदि हम हल करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये होगा 10। तो कुल मिलाकर के 21% की उसमें वृद्धि होगी जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा।